हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है दोस्तों। मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा, पुस्तकालय अध्यक्ष। आज के इस स्पेशल क्लास में आप सभी का जोरदार स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत जल्द राजस्थान में लाइब्रेरियन ग्रेड सेकेंड और लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की वैकेंसी देखने को मिलेगी। और जो विद्यार्थी अभी से तैयारी कर रहे हैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है वो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स बनाइए, ताकि वैकेंसी आने के बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने से आपको क्या मिलेगा दोस्तों, फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं आज का जो स्पेशल टॉपिक है। मैं आप लोगों के लिए पिछले 3 दिन से जो है लाइब्रेरी साइंस का जो बेसिक है वो कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ, और एक छोटे छोटे टॉपिक पढ़ाकर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वास्तव में लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाए, उनको कैसे सीखा जा सकता है, ताकि आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहे दोस्तों। तो एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और एक पॉजिटिव कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि आपको कि अभी तक जो विद्यार्थी हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, जो विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और जो है हमेशा जो भी इम्पोर्टेंट पीडीएफ होती है वो पीडीएफ आपको यहीं और इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। और ये टेलीग्राम भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस का टेलीग्राम चैनल है, और जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है दोस्तों। जो विद्यार्थी नए हैं उन नए विद्यार्थी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, और ऐप के अंदर जो फ्री कंटेंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है दोस्तों, फ्री कंटेंट दिया हुआ है। वो फ्री कंटेंट जो है आप यहाँ जाकर पढ़िए, ताकि आपको पता चलेगा कि लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाता है दोस्तों। अधिक जानकारी के लिए दिए गए मेरे इस नंबर पे कभी भी कॉल कर सकते हैं, और जो है इस नंबर पे जो है व्हाट्सअप और कभी भी जो है क्या कर सकते हैं दोस्तों, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों, ये चीज में आपको ध्यान में रखना है। देखिए दोस्तों, अभी तक हमने 2-3 टॉपिक पढ़े थे। आज हमें ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो परीक्षा के अंदर हमेशा एक सवाल पूछा जाता है, एग्जाम के अंदर हमेशा एक सवाल पूछा जाता है। वो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है दोस्तों कॉमन आइसोलेट। क्या नाम है दोस्तों, कॉमन आइसोलेट टॉपिक का नाम है, ठीक है। अब ये सवाल कई बार परीक्षा के अंदर आता है, भाई कॉमन आइसोलेट जो टॉपिक है ये किससे संबंधित है, जिसको हिंदी में कहते हैं सामान्य एकल। क्या कहते हैं दोस्तों, सामान्य एकल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सामान्य एकल कहते हैं। तो पहली बात तो ध्यान रखना, ये टॉपिक किससे संबंधित है, तो दिस टॉपिक इज रिलेटेड, ये जो टॉपिक संबंधित है आपके कोलन क्लासिफिकेशन वर्गीकरण पद्धति से। तो भारत की एक वर्गीकरण पद्धति है जिसका नाम है कॉमन क्लासिफिकेशन, उससे जो संबंधित है कॉमन आइसोलेट। हालांकि इस कॉमन आइसोलेट शब्द की जो परिकल्पना है बहुत पहले हो गई थी, लेकिन जो है कोलन क्लासिफिकेशन का सबसे ज्यादा जो यूज है, सॉरी, कॉमन आइसोलेट का सबसे ज्यादा यूज जो है वो कोलन क्लासिफिकेशन में होता है। जो ये कॉमन आइसोलेट है उससे पहले थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं। जो आइसोलेट है वो आइसोलेट 2 प्रकार के होता है। पहला होता है स्पेशल आइसोलेट, ठीक है ना, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, कॉमन आइसोलेट। लेकिन अपन जो आज क्या पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, कॉमन आइसोलेट को पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहला चीज हो कि सर्वप्रथम कॉमन आइसोलेट की परिकल्पना, किसकी परिकल्पना, सर्वप्रथम जो है कॉमन आइसोलेट की परिकल्पना किसने की थी, किसकी दोस्तों, सबसे पहले कॉमन आइसोलेट की जो परिकल्पना है ये किसके द्वारा की गई थी, तो ये परिकल्पना की गई थी वर्ल्ड में सबसे पहले मेलविन डीवी के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, मेलविन डीवी के द्वारा इसकी परिकल्पना की गई थी, पहली बात तो, ठीक है। उसके बाद है ये परिकल्पना कब की गई थी, 1885 में। कब की गई थी दोस्तों, 1885 में। और 1885 में क्या हुआ था,
डीडीसी का सेकेंड एडिशन आया था। डीडीसी का क्या आया था दोस्तों? डीडीसी का जो सेकेंड एडिशन आया था 1885 में, जब डीडीसी का सेकेंड एडिशन आया था 1885 में, उस समय मेलविन डीवी के द्वारा जो है सबसे पहले कॉमन आइसोलेट की जो परिकल्पना है या कॉमन आइसोलेट का जो है कॉन्सेप्ट है, वो सबसे पहले वर्ल्ड में मेलविन डीवी के द्वारा उनके बनाई गई वर्गीकरण पद्धति डीडीसी के दूसरे संस्करण में इसका प्रयोग हुआ था दोस्तों। तो परिकल्पना जो है डीडीसी के सेकेंड एडिशन में मेलविन डीवी के द्वारा 1885 में की गई थी। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कोलन क्लासिफिकेशन में। सीसी में सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई सीसी में जो है कॉमन आइसोलेट का जो कॉन्सेप्ट है वो कब आया था, ध्यान रखना। तो सीसी में कॉमन आइसोलेट का प्रयोग, कॉमन आइसोलेट जिसको हिंदी में कहते हैं सामान्य एकल, कॉमन आइसोलेट का प्रयोग सीसी में कॉमन आइसोलेट का प्रयोग फर्स्ट एडिशन में सामान्य उपविभाजन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉमन सब डिवीजन। क्या कहते हैं दोस्तों? कॉमन सब डिवीजन के रूप में किया गया, मतलब कॉमन आइसोलेट का जो प्रयोग है सीसी में, सीसी के फर्स्ट एडिशन में हुआ था। लेकिन कॉमन आइसोलेट की जगह उस समय उसका नाम क्या था दोस्तों? कॉमन सब डिवीजन था। मतलब ये था कि वे सीसी में कॉमन आइसोलेट का जो प्रयोग है वो फर्स्ट एडिशन में इसका नाम क्या था? तो फर्स्ट एडिशन में कॉमन आइसोलेट का नाम था कॉमन सब डिवीजन था। क्या था दोस्तों? कॉमन सब डिवीजन था, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि सीसी के फोर्थ एडिशन में कॉमन, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन सब डिवीजन, क्योंकि उसका नाम 1 से लगाकर 4 तक, ध्यान रखना, सीसी के फर्स्ट एडिशन से लगाकर सीसी के 4 एडिशन तक ध्यान रखना है कि इनका नाम क्या था दोस्तों? कॉमन सब डिवीजन था। ध्यान रखना, सामान्य उपविभाजन, सीसी के फोर्थ एडिशन में कॉमन सब डिवीजन में, ठीक है ना। तो कॉमन सब डिवीजन नाम था, कॉमन आइसोलेट तो आगे पड़ेगा, 5वें एडिशन में कॉमन आइसोलेट नाम पड़ा था। तो सीसी के फर्स्ट एडिशन से लगाकर फोर्थ एडिशन तक जो है इसका नाम क्या था? कॉमन सब डिवीजन था। तो सीसी में फोर्थ एडिशन में कॉमन सब डिवीजन को 2 समूह, ठीक है ना भाई, कितने समूह में बांटा गया था? 2 समूहों के अंतर्गत, 2 समूहों में, 2 समूह अर्थात एंटराइजिंग का मतलब क्या होता है? पूर्ववर्ती, अर्थात एंटराइजिंग और पोस्टराइजिंग का मतलब क्या होता है? पश्चवर्ती, ठीक है ना। 2 समूह कौन सा हो गया? पहला हो गया एंटराइजिंग और दूसरा हो गया पोस्टराइजिंग में बांटा गया। किसमें बांटा गया था भाई? जो है एंटराइजिंग और पोस्टराइजिंग में बांटा गया था। मतलब कॉमन सब डिवीजन को जो है 2 समूह में बांटा गया था, एंटराइजिंग और ध्यान रखना पोस्टराइजिंग। ये सवाल कई बार पूछा जाता है। तो सीसी के कौन से एडिशन में बांटा गया था दोस्तों? ये 4थे एडिशन में, नॉट सीसी के 5th एडिशन में इसका नाम अंतिम रूप से कॉमन आइसोलेट रखा गया।
इसका नाम क्या रखा गया दोस्तों? अंतिम रूप से कॉमन आइसोलेट, जिसे हम कहते हैं सामान्य सामान्य एकल, सामान्य एकल रखा गया। क्या रखा गया दोस्तों? सामान्य एकल रखा गया था। तो सीसी के 5वें एडिशन में इसका नाम आखिरकार फाइनली क्या रखा गया था? कॉमन आइसोलेट रखा गया था। तो सीसी के पहले एडिशन से लगाकर 4 एडिशन तक कॉमन आइसोलेट का नाम क्या था? कॉमन सब डिवीजन था। ठीक है। फिर कॉमन सब डिवीजन को चौथे एडिशन में 2 भागों में डिवाइड किया, एंटराइजिंग पूर्ववर्ती और पोस्टराइजिंग पश्चवर्ती के नाम से उसको क्या किया गया था दोस्तों? जो है 2 भागों में बांटा गया था। और सीसी का जो 5th एडिशन है उसमें जो है इसका जो नाम है कॉमन आइसोलेट रखा गया था। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने कॉमन आइसोलेट को जिसे हम कहते हैं सामान्य एकल को 2 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा दोस्तों? 2 भागों में बांटा। तो ये कॉमन आइसोलेट है, ठीक है ना। कॉमन आइसोलेट को क्या कहते हैं हिंदी में? सामान्य एकल कहते हैं। तो इस सामान्य एकल को 2 भागों में बांटा है। पहला है एसीआई। एसीआई का मतलब क्या होता है? एंटराइजिंग कॉमन आइसोलेट। क्या कहते हैं दोस्तों? एंटराइजिंग कॉमन आइसोलेट। हिंदी में कहते हैं पूर्ववर्ती सामान्य एकल। पूर्ववर्ती सामान्य एकल कहते हैं दोस्तों। और दूसरा है पीसीआई। पीसीआई को क्या कहते हैं? पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट, जिसको हिंदी में कहते हैं पश्चवर्ती सामान्य एकल। क्या कहते हैं दोस्तों? पश्चवर्ती सामान्य एकल कहते हैं, ध्यान रखना। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं दोस्तों आज हम कॉमन आइसोलेट के बारे में। तो कॉमन आइसोलेट जिसे हिंदी में कहते हैं दोस्तों जो है सामान्य एकल कहते हैं। और कॉमन आइसोलेट को 2 भागों में बांटा गया। पहला भाग है एसीआई, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एंटराइजिंग कॉमन आइसोलेट, जिसको हिंदी में कहते हैं पूर्ववर्ती सामान्य एकल। और दूसरा जो होता है वो होता है पीसीआई। पीसीआई क्या हो गया दोस्तों? पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट, पश्चवर्ती सामान्य हो गया। तो कॉमन आइसोलेट को कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है। अब वापस जो है पहला कौन सा है दोस्तों? एसीआई। ठीक है ना। एसीआई का मतलब होता है एंटराइजिंग कॉमन आइसोलेट। क्या कहते हैं दोस्तों? एंटराइजिंग कॉमन आइसोलेट। ठीक है। इसको 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। पहला, ठीक है, दूसरा और तीसरा। ठीक है। कॉमन आइसोलेट को 2 भागों में, एसीआई और पीसीआई में। लेकिन अब एसीआई को 3 भागों में बांटा है। पहला है स्थान पक्ष से पूर्व। तो क्या हो जाएगा? स्पेस बिफोर स्पेस फैसेट हो जाएगा। दूसरा होता है कि स्थान पक्ष के उपरांत। तो क्या हो जाएगा? आफ्टर स्पेस फैसेट हो जाएगा स्थान पक्ष के बाद। और तीसरा हो गया समय पक्ष के उपरांत, मतलब आफ्टर टाइम फैसेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आफ्टर टाइम फैसेट हो जाएगा।
तो कहने का मतलब ये है कि एसीआई को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है स्थान पक्ष से पूर्व, बिफोर स्पेस फेसेट। दूसरा है स्थान पक्ष के उपरांत, जिसे हम कहते हैं आफ्टर स्पेस फेसेट। और उसके बाद लास्ट है समय पक्ष के उपरांत, मतलब आफ्टर टाइम फेसेट हो गया। तो दो स्थान में पहले और बाद दोनों आएगा, लेकिन टाइम में हमेशा बाद वाला आएगा। तो ये एसीआई को 3 भागों में बांटा गया है। अब है दूसरा है आपके पीसीआई, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पोस्टराइजिंग फेसेट, सॉरी पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट। क्या कहते हैं? पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट। इसको कितने भागों में बांटा है दोस्तों? 2 भागों में। कितने भागों में दोस्तों? 2 भागों में बांटा है। पहला कौन सा भाग हो गया? तो पहला भाग हो गया दोस्तों पर्सनैलिटी। क्या हो गया? पर्सनैलिटी कॉमन आइसोलेट। ठीक है, पर्सनैलिटी कॉमन आइसोलेट, इसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तित्व सामान्य एकल। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो हो गया वो हो गया आपका एनर्जी कॉमन आइसोलेट, जिसको हिंदी में कहते हैं ऊर्जा सामान्य एकल। ठीक है, तो दोस्तों ऊर्जा सामान्य एकल। तो ध्यान रखना एसीआई 3 प्रकार के होते हैं, तो ध्यान रखना पीसीआई कितने प्रकार के हो गए दोस्तों? 2 प्रकार के हो गए। कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के। पहला हो गया पर्सनैलिटी, दूसरा हो गया एनर्जी। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आप जो है साथ साथ नोट्स बनाएं। एक बार जो भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं, एक बार आप अपने रजिस्टर में नोट्स बना लीजिए। उसके बाद जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं ऑब्जेक्टिव, उनको भी रजिस्टर में लिखिए आप, ताकि आपको पता चलेगा कि वास्तव में ये टॉपिक मैंने पढ़ा है। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद जब मैं इसी टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करता हूँ, तो मुझे कितना समझ में आता है। ये आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, एक आत्मविश्वास जगेगा दोस्तों। देखो, वैकेंसी आने के बाद सब लोग पढ़ेंगे, किताबें भी लाएंगे, सिलेबस भी पूरा करेंगे, लेकिन सिलेक्शन नहीं ला पाएंगे। क्योंकि सिलेक्शन वही ले पाएंगे जो एक 6 तरीका होता है। सबसे पहले सिलेबस पूरा भी होना चाहिए, रिवीजन भी होना चाहिए, टेस्ट भी देना चाहिए, टॉपिक वाइज, पार्ट वाइज, मॉडल पेपर, पुराने पेपर, ये सारी चीज़ें होगी, तब जाके जो है आपका जो है सिलेक्शन होगा दोस्तों। इसलिए ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं कि एसीआई में किसी भी प्रकार का योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है ना भाई? किसी भी प्रकार का योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ध्यान रखना है, एसीआई में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है दोस्तों। उसके बाद पीसीआई में योजक चिन्ह के साथ योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये भी कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि भाई एसीआई में किया जाता है, नहीं किया। तो ध्यान रखना, एसीआई का प्रयोग हमेशा बिना योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एसीआई में प्रयोग योजक चिन्ह नहीं आता, जबकि पीसीआई में क्या आता है? योजक चिन्ह का प्रयोग होता है दोस्तों। और उसके बाद कॉमन आइसोलेट को प्रदर्शित करने के लिए किसको दोस्तों? कॉमन आइसोलेट को प्रदर्शित करने के लिए हमेशा रोमन लघु अक्षर का प्रयोग किया जाता है। रोमन लघु अक्षर का मतलब समझते हो? रोमन स्मॉल लेटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? रोमन स्मॉल लेटर का प्रयोग
किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? रोमन स्मॉल लेटर का प्रयोग किया जाता। तो कॉमन आइसोलेट में हमेशा ध्यान रखना, अगर आप उसको डेमोन्स्ट्रेशन करना किसी चीज के बारे में, तो हमेशा रोमन स्मॉल लेटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो आज इस क्लास के अंदर कॉमन आइसोलेट की कुछ बेसिक चीजें थी, मैंने बताई थी, यहां से सवाल बनता है। अगली क्लास के अंदर हम क्या करेंगे कि भाई कौन कौन से सिंबल का प्रयोग होता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन आज जो हमने पढ़ा है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले सवाल है कि सीसी के किस संस्करण में सामान्य एकल को दो भागों में बांटा था? तो सीसी के कौन से एडिशन में दोस्तों? तो सीसी के एडिशन 4 में जो है सामान्य एकल को दो भागों में बांटा था। एक तो बांटा था एंटराइजिंग और दूसरा था पोस्टराइजिंग। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? पूर्ववर्ती। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? पश्चिमवर्ती। ध्यान रखना। ठीक है, चौथे भाग में बांटा गया था। अगले सवाल का सभी लोग आंसर दीजिए। सीसी में सामान्य एकल कितने प्रकार के होते हैं? सामान्य एकल सीसी में दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया एसीआई और दूसरा हो गया पीसीआई। क्या हो गया दोस्तों? पहला हो गया एसीआई और दूसरा क्या हो गया? पीसीआई हो गया। क्या हो गया? पीसीआई हो गया। एसीआई और पीसीआई की विशेषताएं है, तो ध्यान रखना एसीआई और पीसीआई जो है ये एक कॉमन आइसोलेट का जो है क्या है दोस्तों? भाग है। तो इसका संबंध किससे होगा दोस्तों? सीसी से होगा। किससे होगा? सीसी से होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ एसीआई? एसीआई निम्नलिखित के प्रकार है। तो ध्यान रखना, पहला हो गया बिफोर स्पेस पेसेट, आफ्टर स्पेस पेसेट, आफ्टर टाइम। तो एसीआई के ये तीन प्रकार होते हैं और ये तीनों प्रकार यहाँ पर दिए हुए हैं दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं सीसी में एसीआई कितने प्रकार होता है? सीसी में एसीआई तो अभी बताया था मैंने, सीसी में एसीआई तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसके बाद सीसी में पीसीआई कितने प्रकार के होते हैं? तो पीसीआई दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ध्यान रखना है कि पर्सनैलिटी, और दूसरा कौन सा होता है? एनर्जी। कौन सा होता है दोस्तों? एनर्जी। ठीक है दोस्तों, ये चीज ध्यान रखना है। अगला आगे, वह सामान्य एकल जिसे जोड़ने के लिए योजक चिन्ह की आवश्यकता होती है उसे क्या कहा जाता है? देखो, योजक चिन्ह की जो आवश्यकता होती है उसे कहा जाता है पीसीआई। क्या कहा जाता है दोस्तों? पीसीआई कहा जाता है। वह सामान्य एकल जिसे जोड़ने के लिए योजक चिन्ह की आवश्यकता नहीं होती है, तो नहीं होती है तो क्या हो जाएगा? एसीआई हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? एसीआई हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची द्विबंधु वर्गीकरण में प्रदान की गई है? तो ध्यान रखना, कौन सी अनुसूची द्विबंधु में प्रदान की गई है? तो ध्यान रखना है सीसी में, ये ध्यान रखना है कॉमन आइसोलेट का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया? कॉमन आइसोलेट। कॉमन आइसोलेट की सबसे पहले परिकल्पना, सबसे पहले वर्ल्ड में परिकल्पना किसके द्वारा की गई? मेल्विन डीवी के द्वारा की गई थी। सामान्य एकल की सबसे पहले परिकल्पना मेल्विन डीवी के द्वारा कब की गई थी? तो कब की गई थी दोस्तों? 1885 में की गई थी। कब की गई थी? 1885 में की गई थी दोस्तों। ठीक है, आगे, सामान्य एकलों को प्रदर्शित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखना, सामान्य एकल को प्रदर्शित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो मैंने अभी बताया था कि रोमन स्मॉल लेटर्स का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? रोमन स्मॉल लेटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किस वर्गीकरण पद्धति में एसीआई के लिए प्रावधान उपलब्ध है? तो एसीआई का प्रावधान किस में होता है? एसीआई, पीसीआई, कॉमन आइसोलेट, ये सब सीसी के अंदर प्रावधान होता है। आइसोलेट कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन सा? स्पेशल, और दूसरा कौन सा है दोस्तों? कॉमन। स्पेशल और कॉमन हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, आइसोलेट कितने हो गए? दो प्रकार के हो गए, बोथ ए एंड
बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया है। और जो मेरी पहली जो किताब है जिसका नाम है वॉल्यूम 1, क्या नाम है दोस्तों? वॉल्यूम 1। इस किताब के अंदर 10 पुराने पेपर थे। कितने पेपर है दोस्तों? 10 पुराने पेपर है। सबसे बड़ी बात है, ये किताब की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है पता है? ये किताब बायलिंगुअल है। बायलिंगुअल मतलब हिंदी और इंग्लिश। इस किताब के अंदर जो कंटेंट है वो हिंदी और इंग्लिश होगा, 10 पुराने पेपर होगा। और इस किताब की सबसे अच्छी बात है कि इसमें आंसर जो है वो हमने सबसे नीचे दिए हैं, ताकि कोई भी स्टूडेंट जो है इसको प्रैक्टिस सेट के रूप में भी जो है प्राप्त कर सकता है। और जिसको ये किताब चाहिए, इस दिए गए नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। इस दिए गए नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं दोस्तों। तो आपने मुझे पहले किताब में बहुत प्रेम दिया है, तो आप लोगों के लिए बहुत जल्द सेकंड वॉल्यूम आ रहा है। क्या आ रहा है दोस्तों? सेकंड वॉल्यूम आ रहा है। इस सेकंड वॉल्यूम में इस बार हमने कितने पेपर हैं? पिछले वो फर्स्ट वॉल्यूम में कितने पेपर थे? फर्स्ट वॉल्यूम में थे 10। इस बार हमने 3 पेपर बढ़ा दिया है, तो क्या है? 13 पेपर होंगे। ठीक है, और इस बार भी पूरा जो कंटेंट है वो बायलिंगुअल है। बायलिंगुअल का मतलब होता है हिंदी एंड इंग्लिश। वो क्या है दोस्तों? बायलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ, ताकि आपको पढ़ने में मजा आएगा। कोई स्टूडेंट सोचता है कि मैं लाइब्रेरी साइंस केवल शुद्ध हिंदी में पढ़कर मैं लाइब्रेरी साइंस का कंपटीशन निकाल लूंगा, ये असंभव है, ध्यान रखना। क्योंकि जो हिंदी में आप पढ़ रहे हो कंटेंट, वहाँ एग्जाम के अंदर शुद्ध हिंदी आती है और ऐसे ऐसे वर्ड आते हैं, इसलिए इंग्लिश का साथ में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट है नहीं, कुछ टर्मोलॉजी है, जो टर्मोलॉजी आपको याद रखनी है, जो बार बार आप पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाएगी। और तीसरी बात है कि इस किताब में भी हर एक टॉपिक के नीचे हमने आंसर दिए हैं, ताकि आप आराम से पढ़ सकते हैं। और ये किताब जो है फरवरी फर्स्ट वीक 2024 में लॉन्च की जाएगी। पहले लॉन्च होना था जल्दी, लेकिन थोड़ा लेट हो गया दोस्तों। ठीक है, और पिछली बार हमने जो राजस्थान सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड का बैच चलाया था, उसमें हमारे राजस्थान में जो टॉपर थे, ठीक है ना भाई, सबसे जो टॉपर थी वो राजस्थान के अंदर जो थर्ड रैंक निकाले थे, वो कौन है दोस्तों? नैना सैनी है। ठीक है ना, और उसके बाद उसके अलावा हमने यहाँ से 120 बच्चे हमारे यहाँ से सिलेक्शन हुए थे। आज ये 120 बच्चे जो है कहाँ पर है? राजस्थान की गवर्नमेंट स्कूल के अंदर है। मैंने क्या कहा था? हमारा मार्गदर्शन मैंने तो इनकी रहेगी, लेकिन हम एग्जाम से पहले इतने शानदार तैयारी करवाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करवाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं। इससे बच्चों के अंदर क्या आता है दोस्तों? एक कॉन्फिडेंस आता है, और उस कॉन्फिडेंस से जो है ये बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं। यही हमारा मार्गदर्शन है, मेहनत आपकी रहेगी। और इस बार हमने राजस्थान के अंदर ध्यान रखना, सेकंड ग्रेड के साथ जो है हमने थर्ड ग्रेड फ्री कर दिया दोस्तों। थर्ड ग्रेड फ्री कर दिया है दोस्तों। ठीक है, और हमारा इस बार हर एक टॉपिक का वीडियो है। वीडियो के नीचे क्या है दोस्तों? पीडीएफ है, और पीडीएफ के नीचे क्या है दोस्तों? टेस्ट है। और जैसे ही वैकेंसी आएगी लाइव एमसीक्यू बैच शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे दोस्तों? लाइव एमसीक्यू बैच, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रहे दोस्तों। ठीक है ना, ताकि आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। टेस्ट भी हमारे 3 प्रकार के हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट है, पार्ट वाइज टेस्ट है, और ये जो है बाकी टेस्ट भी दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।